इस समय खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। बुलंदशहर में दो साधुओं की हत्या पर अब सियासी तेज हो गई है। आपको बता दें कि 28 अप्रैल को मंदिर में तो साधुओं की हत्या कर ही दी गई थी। इसके बाद से विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने में लगा है। तो वहीं आज कांग्रेस नेता जेपी मिश्रा ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि योगी सरकार तो साधुओं की सरकार है और साधु इनके भाई हैं। योगी में साधुओं की हत्या मतलब योगी के भाई की हत्या के बराबर है। ऐसे में योगी सरकार क्या कार्रवाई करती है, ये तो देखने का विषय होगा। इस संबंध में कांग्रेस नेता जेपी मिश्रा का कहना है कि साधुओं की हत्या एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। हमारी यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद एक साधु हैं, तब योगी जी साधु है और जिनके हत्या हुई है वह भी साधु है, तो वह दोनों भाई हुए। ऐसा हम साधुओं की हत्या नहीं, योगी जी के भाइयों की हत्या मानते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह तो एक सिलसिला चल चुका है। उत्तर प्रदेश की हत्याओं का महाराष्ट्र में दो साधुओं की हत्या हुए 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो गई है और यहाँ पर सब मामले हवा में चल रहा है। और उन्होंने यूपी सरकार से यह मांग की है कि इन बाबाओं की हत्या के पंच पर विविधता जाँच कर, फिर चाहे उन्हें सीबीआई की जांच क्यों ना करनी पड़े। साधुओं की सरकार में साधुओं की हत्या हो, उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कांग्रेस नेता जी मिश्रा ने सरकार को चेतावनी हुई, कहा कि अगर इस पर कार्यवाही नहीं हुई तो यह कोरोना खत्म होने के बाद वह आंदोलन करेगी, फिर चाहे वो साधु हो या ब्राह्मण। हत्याओं का सिलसिला हो, रोकना चाहिए। इस तरह से देश में अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जो साधुओं की हत्या हुई वह भाजपा की सोची समझी साजिश थी। इसमें भाजपा के लोग गिरफ्तार हुए और उत्तर प्रदेश में साधुओं की हत्या के बाद अभी तक कुछ पता ही नहीं चल पाया है। किसी भी तरह की कार्रवाई की आहट नहीं आ रही है। उन्होंने कोटा से वापस उनके जनपद पहुंचेगी हुए बच्चों पर कहा कि सरकार अमीरों के साथ तो है लेकिन गरीबों के साथ नहीं। अमीरों के बच्चों जो कोटा में भरे हैं वह बस में बैठकर अपने घर पहुंच गए, लेकिन वहां पर काम कर रहे मजदूरों को पैदल ही सफ़र कर कर अपने घर लौटना पड़ा। साधुओं की हत्या तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो इस तरह से देखते हैं कि हमारी जो सरकार के मुखिया हैं तो उनके तो सब भाई, और जब साधु वो हैं तो साधुओं की हत्या तो सीधे सीधे ये हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं उनके भाई बिरादर की हत्या मानते हुए, क्योंकि साधु वो भी तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि साधुओं की हत्या यही हत्या नहीं है। हत्याएं तो इस समय पता नहीं क्या सिलसिला चला है उत्तर प्रदेश में। अभी 5 लोगों की हत्या हुई, उसका करना खुलासा हुआ, और अब अर्णव गोस्वामी जी पता नहीं कहाँ चले गए, बड़ा खुलासा बॉम्बे में कर रहे थे। वहाँ तो ठाकरे की सरकार ने तुरंत 24 घंटे में सब पकड़ उकड़ के से फिट कर दिया, पता चल गया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता है। 40 जवान हमारे मार दिए जाते हैं और पता ही नहीं चलता है कि कौन दोषी है। तो जहाँ 40 जवान हमारे मर जाते हो जिस देश में, और हम लोगों को ये भी न पता चल पाता हो कि उन जवानों के मरने का कारण क्या था। वही जवान जिसमें बैठे थे उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, इसका ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, इतना आरडीएक्स लेके कहते कम से कम इसका खुलासा करना चाहिए। आज देश संकट जिस तरह से संकट से जूझ रहा है उसमें कितनी किट है, कितनी जांचें होनी चाहिए, कोई रिपोर्टिंग नहीं है, बस चल रहा है खेल। कोई भी देश में ये नहीं बता सकता है। हमें तो नहीं ज्ञान है, हमको भी पता चल जाता, जरा फेसबुक में और व्हाट्सएप में लोग खूब ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन कोई फेसबुक और व्हाट्सएप पे ये ज्ञान नहीं देने को तैयार है कि हमारे देश में जो किट है, जांच की सुविधा है, आईसीयू वार्ड है या जो भी कोरोना वार्ड है, ये क्या है, इसकी सुविधाएं कुछ है हमारे पास। तो हम मांग करते हैं कि जो साधुओं की हत्या हुई है उस पर हमारे योगी बाबा उन बाबाओं के पक्ष में विधिवत जांच करें, चाहे सीबीआई की जांच कराना हो, चाहे सीबीसीडी की जांच कर, जो भी जिस टाइप की जांच वो कराना चाहें करावें, लेकिन साधुओं की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश के लिए साधुओं की सरकार में तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। साधु की हत्या और इन हत्याओं को अगर संज्ञान में नहीं लिया गया तो अगला स्टेप अगर आप पूछते हैं क्या हुआ, तो कोरोना और ये गड़ोना जो भी चल रहा है ये इसको खत्म हो जाने दीजिए, इस पर आंदोलन करेंगे हम लोग। ये निश्चित ही साधु
हमारे देश में साधु हो या ब्राह्मण हो, जो ब्राह्मणों की हत्या हुई है, इस तरह से देश में नहीं चलेगा। और अगर चलता है तो अर्णव गोस्वामी कहाँ है वो बतावें। वो तो वहाँ तो बहुत चिल्ला रहे थे कि हिंदू मुसलमान देश के सौहार्द को खराब कर रहे थे। अब क्यों नहीं बताते? वहाँ तो सब पकड़े गए। वो तो भाजपा के सारे कार्यकर्ता भाजपा के ही निकले। वो तो साजिश थी पूरी। वहाँ तो गलतफहमी के शिकार में मारे गए 24 घंटे में। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कुछ क्या हो रहा है। तो ये मत सोचिए। इसका अभी जो कोरोना चल रहा है, इस कोरोना में लोगों का धैर्य बना हुआ है, सरकार के साथ भी हैं। जो वो कहेंगे हम लोग करेंगे। कोरोना को भगाना है पहले, लेकिन कोरोना भाग जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग बहुत अभी आर्थिक मुद्दा, अभी बहुत गरीब हमारे हैं। हाँ, एक मुद्दे पे जरूर उनका मैं सराहना करता हूँ कि जो बाहर कोटा के लड़के थे उन लड़कों को लेके आए, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और सार्थक प्रयास मोदी जी, योगी जी और सरकार जो है ये करे, उसके साथ रहेंगे हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोटा से बच्चे लेके आए गए, ये बहुत सराहनीय कार्य। लेकिन जो अभी आपने सवाल किया कि हमारे वर्कर की मृत्यु हो गई, तो अभी भी जो बड़े आदमी के लड़के, कोटा में ज़्यादातर अच्छे बड़े परिवार के लड़के हैं, तो एक संदेश जिले में ये जा रहा है कि जो बड़े आदमी हैं उनके साथ तो योगी जी हमारी सरकार साथ दे रही है, लेकिन गरीबों के साथ सरकार नहीं है। तो जहाँ जहाँ हमारी गरीब जनता फंसी है उसको भी अगर योगी जी हमारे सरकार अगर वापस लेके आएगी उत्तर प्रदेश सरकार, तो हमें बड़ी खुशी होगी और एक संदेश भी जाएगा कि हमारी सरकार गरीबों के साथ भी है।